अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 17 का। पेज नंबर 17 क्वेश्चन है कि फाइल सिस्टम से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बदलाव के क्या कारण है। भाई जो फाइल सिस्टम है उससे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बदलाव के क्या कारण है। इसके कई कारण हैं, ठीक है, जो फाइल सिस्टम की कमियों से उत्पन्न होते हैं। पहला कारण है डेटा रिडंडेंसी, ये कारण है। दूसरा है डेटा इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। तो डेटा रिडंडेंसी क्या होता है, एक ही डेटा को कई स्थानों पर संग्रहित किया जा सकता है, इसे डेटा रिडंडेंसी कहते हैं। मतलब एक ही डेटा है जो कई स्थानों पर स्टोर है, उसे कहते हैं डेटा रिडंडेंसी। और डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या है, ये दोनों रीजन है, ये दोनों कारण हैं। किसके कारण है, फाइल सिस्टम के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बदलाव जो होता है उसके कारण है। तो पहला तो हो गया रिडंडेंसी, दूसरा है डेटा इनकंसिस्टेंसी। तो एक ही डेटा की अलग अलग कॉपियों में परस्पर विरोधी मान हो सकते हैं। डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक ही डेटा की अलग अलग प्रतियां, डेटा एक ही है लेकिन उसकी अलग अलग प्रतियां हैं, ठीक है, प्रतियों में परस्पर विरोधी मान हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ डेटा इनकंसिस्टेंसी मतलब होता है कि एक ही डेटा है, उसकी अलग अलग कॉपी हैं और प्रत्येक कॉपी में अलग अलग वैल्यू है, ये होता है डेटा इनकंसिस्टेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जटिल डेटा एक्सेस। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फाइल सिस्टम से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बदलाव के क्या कारण है। पहला कारण था डेटा रिडंडेंसी, मतलब एक ही डेटा को कई स्थानों पर पाया जाना। दूसरा था डेटा इनकंसिस्टेंसी, इसका मतलब होता है कि एक ही डेटा है, ठीक है, उसकी अलग अलग कॉपी हैं और उसमें भी विरोधी मान है, मतलब अलग अलग मान है। अब तीसरा जो कारण है ये फाइल सिस्टम का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बदलाव का कारण तीसरा है जटिल डेटा एक्सेस। चौथा है सुरक्षा का अभाव। पांचवा है संवर्धित अभाव और बैकअप और रिकवरी, ये सारे इसके कारण हैं। अब अगर देखेंगे हम जटिल डेटा एक्सेस, तो डेटा तक पहुंचना मुश्किल और बोझिल था, ये कारण है। जटिल डेटा एक्सेस का मतलब क्या होता है, जटिल है काम, मतलब डेटा तक आप पहुंच नहीं पा रहे, जटिल है, डेटा तक पहुंचना मुश्किल है, बोझिल है, तो जिसे कहते हैं जटिल डेटा एक्सेस। अगला है सुरक्षा का अभाव, मतलब सेफ्टी में कमी है, तो अनधिकृत पहुंच का खतरा है, इसलिए सुरक्षा का अभाव है। बस जहाँ सुरक्षा का अभाव, सुरक्षा में कमी होगी वहाँ पर अनधिकृत पहुंच हो जाएगी व्यक्तियों की। तो इस तरह से फाइल सिस्टम से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बदलाव का ये भी कारण होता है। अगला है समवर्तितता का अभाव, मतलब एक समय में केवल एक उपयोगकर्ता ही काम कर सकता है, ये भी रीज़न है। बैकअप और रिकवरी का अभाव, अगर इस चीज़ की कमी है तो क्या होगा, खोया हुआ डाटा को वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। ये सारे रीज़न है भाई साहब, ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से कोई भी फाइल सिस्टम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बदल जाती है। आगे देखो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के मुख्य लाभ और सीमाएं क्या हैं, ठीक है। पहले हम लाभ देखेंगे, DBMS के लाभ क्या हैं। पहला है बेहतर डेटा संगठन, डेटा की अखंडता, सुरक्षा, कई उपयोगकर्ताओं के लिए समवर्ती पहुंच और मजबूत बैकअप और रिकवरी सुविधाएं, ये सारे लाभ हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। क्या क्या लाभ हैं, बेहतर डेटा संगठन, डेटा इंटीग्रिटी, सेफ्टी और कई उपयोगकर्ताओं के लिए समवर्ती पहुंच और मजबूत बैकअप रिकवरी, ये सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लाभ हैं। और इसकी सीमाएं क्या हैं भाई सीमाएं हो जाएंगी जटिलता, उच्च लागत और संभावित प्रदर्शन ओवरहेड, मतलब ओवरहेड और जटिलता, ये इसकी सीमा है। यही 2 पेज टफ हैं बस, इसके बाद आगे जो पेज आएंगे 2-3 पेज के बाद आसान आएंगे। वो सब पढ़ा हुआ है। इन वीडियो को जैसे अभी कौन चल रहा है, वीडियो नंबर 16-17 को बार बार देख लेना। अब देखो क्वेश्चन आगे, DBMS अनुप्रयोगों का उपयोग कहाँ होता है। DB डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अनुप्रयोगों का उपयोग कहाँ पे होता है, इसका प्रयोग हर जगह होता है। देखो इसका उपयोग उद्यम प्रणालियों जैसे बैंकिंग में, विश्वविद्यालयों में, एयरलाइंस में और दूरसंचार में होता है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, डेटा का मैनेजमेंट करना। जैसे कैसे, मान एयरलाइंस में देखना है, एयरलाइंस में बोर्डिंग लगाई जाती है, किसकी कौन सी सीट है, कुछ कौन सा टिकट है, ये सब मैनेजमेंट का काम कौन करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करता है। विश्वविद्यालय में किसी बच्चे का आपको डाटा निकालना है, रिकॉर्ड निकालना है कि कितने बच्चे पास हुए, कितने फेल हुए, कितने कितने मार्क्स हैं, ये कौन करता है, ये DBMS ही करता है। बैंकिंग में किसी के अकाउंट नंबर पता करना, किसी के कितने पैसे हैं सेविंग अकाउंट में, कितना बैलेंस है, सब बताता है, ठीक है। इन सब में इसका प्रयोग होता है।
अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके क्या कार्य हैं। देखो, एक ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में एक मध्यस्थता के रूप में कार्य करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, पूछ लेता है कि उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच में जो मध्यस्थता का काम करता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, यह प्रक्रियाओं, मेमोरी, फाइल, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेजमेंट करता है। क्या करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम? ये प्रक्रियाओं का, मेमोरी का, फाइलों का, इनपुट आउटपुट डिवाइसों का मैनेजमेंट करता है। अब हम पढ़ेंगे इसके एग्जांपल, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल। देखो, लाइनक्स, यूनिक्स और विंडो। लाइनक्स, यूनिक्स, विंडो तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखेंगे प्रक्रिया प्रबंधन। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट इसे बोलते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट। देखो क्वेश्चन कह रहा है, एक प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाएं क्या होती हैं। एक प्रोसेस की विभिन्न अवस्थाएं क्या होती हैं। देखो, एक प्रक्रिया निम्न में किसी एक अवस्था में हो सकती है। अब ये सारी इसकी अवस्थाएं हैं। कोई प्रक्रिया इन अवस्थाओं में पाई जा सकती है। कौन सी? न्यू, जब प्रक्रिया नई बनाई जा रही हो उसे न्यू बोलते हैं। दूसरा, रेडी, कोई प्रक्रिया रेडी हो गई है, मतलब चलाने के लिए तैयार है और सीपीयू का इंतजार कर रही है, उसे रेडी प्रोसेस बोला जाता है। भाई ये तो है न्यू प्रोसेस, नई प्रक्रिया। नई प्रक्रिया का मतलब होता है कि जब प्रक्रिया तुरंत नई बनाई गई है। ठीक है। दूसरी प्रक्रिया होती है रेडी प्रोसेस, उसे बोलते हैं, मतलब रेडी है वो, मतलब सीपीयू का इंतजार कर रही है, चलाने के तैयार है। ठीक है। और तीसरी तीसरा प्रोसेस होता है वो होता है एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, वर्तमान में सीपीयू द्वारा चलाई जा रही, जो इस टाइम चल रही है सीपीयू के द्वारा, वो प्रोसेस में मतलब चल रही है, वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। और चौथी प्रक्रिया का जो प्रकार है वो है ब्लॉक्ड या वेटिंग वाली प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पूरा होने का इंतजार कर रही होती है, वेटिंग में है वो, या ब्लॉक्ड हो चुकी हैं। ऐसी प्रक्रियाएं जो वेटिंग में पड़ी हैं, मतलब ऐसे प्रोसेस जिनको करना है और वो इंतजार कर रहे हैं। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पूरा होने का इंतजार कर रही होती हैं, वो प्रक्रिया कहलाती हैं ब्लॉक्ड या वेटिंग प्रोसेस। ठीक। अब होता है नेक्स्ट, सस्पेंडेड प्रोसेस। कौन सी होती हैं? सस्पेंडेड प्रक्रिया कौन सी होती हैं? जिसका निष्पादन रोका गया है, सस्पेंड कर चुका है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में। प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब प्रक्रिया प्रबंधन के बारे में। तो प्रक्रिया क्या होता है यार, बताओ। प्रक्रिया वही है जो काम हो रहा है, मतलब सीपीयू जो काम कर रहा है प्रेजेंट में, वो प्रक्रिया कहलाता है। उसमें पहली होती है न्यू, नई प्रक्रिया बनाई जाती है। दूसरी होती है रेडी, प्रक्रिया रेडी हो चुकी है, मतलब चलाने के लिए तैयार है और सीपीयू का इंतजार कर रही है। तीसरी एग्जीक्यूट, मतलब काम चल रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, तो इसमें क्या है, इसमें वर्तमान में सीपीयू द्वारा चलाई जा रही है, वो एग्जीक्यूटिंग में आ जाती हैं प्रक्रियाएं। और ब्लॉक्ड प्रक्रिया कौन सी होती है? वेटिंग वाली, जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पूरा होने का इंतजार करते हैं। और सस्पेंडेड प्रोसेस कौन से होते हैं? जिनका निष्पादन रोका गया है। समझ में आ गया? दोबारा देख लेना, याद हो जाएगा।